Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss with you STEP Self-Assessment Test 2024 Pre-Engineering English Section. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2024 का प्री इंजीनियरिंग का इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन 91, इसमें हमारे पास एक ब्लैंक का क्वेश्चन है। व्हेन माय फादर गॉट एंग्री विद माय मदर ही वुड गो इन द बैकयार्ड एंड डैश वुड विद हिज एक्स। अब ये जो विद हिज एक्स है, इससे हमें पता चल रहा है कि कुछ कटिंग का काम होगा और बैकयार्ड में किस किस्म की कोई चीज़ें हो सकती हैं कि जिनको कुल्हाड़े के ज़रिए क्या किया जा सकता है। तो ब्लैंक में बेसिकली उस एक्शन का नाम आना है। तो ये जो अल्फ़ा ह्यू है इसमें कलर होता है, इसका मतलब ये वर्ब के तौर पे आ ही नहीं सकता, ये तो नाउन है। और चार्ली में फासन है, ये बांधने को कहते हैं। तो लकड़ियों को बांधा जा सकता है लेकिन एक्स का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कुल्हाड़ा है उसके ज़रिए बांधा नहीं जाता बल्कि काटा जाता है, तो इसलिए फासन भी गलत है। और डेल्टा मर्ज है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो HEW आएगा जिसका मतलब होता है काटना। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 92 को देखते हैं। 92 में हमने एक एनालॉजी का क्वेश्चन करना है। कंपटीशन और कंटेस्टेंट का जो आपस में रिलेशन है, कंपटीशन और कंटेस्टेंट का जो आपस में रिलेशन है वो हमने देखना है, और उसी तरह का आपस में जो रिलेशन किस ऑप्शन में मौजूद है वो देखना है। तो कंपटीशन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कंटेस्टेंट्स होते हैं। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। ट्रायल में विटनेसेस उस तरह से पार्टिसिपेंट नहीं होते कि वो एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हों। और बीटा में जर्नी और ट्रैवलर्स भी आपस में मुकाबला नहीं कर रहे होते। रॉयल्टी में मोनार्क तो एक ही होता है। और इलेक्शन में कैंडिडेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं। तो यह इलेक्शन और कैंडिडेट्स हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन है डेल्टा। 93 को देखते हैं। 93 में हमारे पास क्वेश्चन फिर ब्लैंक का है और यहाँ पे हम ग्रामर को इसकी फोकस करेंगे। द पीपल ऑफ क्वेबेक कैनेडा आर सो पैट्रियोटिक दैट। अब पीछे सो है और सो के बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद दैट है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। सो पैट्रियोटिक दैट द ब्लू एंड वाइट प्रोविंशियल फ्लैग फ्लाइज ओवर मैनी होम्स एंड बिजनेसेस। अब देखिए जो अल्फ़ा में प्रॉब्लम है वो द पीपल ऑफ क्वेबेक कैनेडा आर सच पैट्रियोटिक दैट, तो यहाँ पे सो की जगह सच लगा हुआ है इसलिए ए गलत है। और बीटा में द पीपल ऑफ क्वेबेक कैनेडा, इसमें क्वेबेक और कनाडा के दरमियान में जब किसी सिटी और कंट्री के नाम इकट्ठे हैं तो उनके दरमियान में कॉमा होना चाहिए, जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे होगा चार्ली करेक्ट आंसर 93 में। उसके बाद 94 को देखते हैं। 94 में नाउ दैट आई हैव रिसर्च्ड ऑल द कैंडिडेट्स एंड इशूड I have decided to support the third party candidate. Okay, तो support now that के बाद अल्फ़ा में I decided भी गलत है क्योंकि now की वजह से हमें एक present situation चाहिए। तो I decided जो था वो simple past यहाँ पे decided गलत है, क्योंकि now की वजह से decided गलत हो जाएगा क्योंकि ये simple past है और now का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा। और बीटा में आई हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट फॉर, देखिए जो सपोर्ट जब एज अ नाउन होगी तो उसके बाद फॉर आएगा, सपोर्ट के बाद फॉर आएगा तो सपोर्ट नाउन होगा। जबकि यहाँ पे डिसाइडेड टू सपोर्ट में हमें पता चल रहा है कि ये तो वर्ब का स्ट्रक्चर है, तो वर्ब के स्ट्रक्चर में सपोर्ट के बाद फॉर नहीं आएगा, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी, सपोर्ट ट्रांजिटिव वर्ब होगा वर्ब के तौर पे, जो कि चार्ली में करेक्ट है। और डेल्टा में क्या इशू है, आई हैव डिसाइडेड टू सपोर्टिंग, टू सपोर्ट, टू के बाद जब हम इन्फिनेटिव लगाते हैं तो उसमें बेयर वर्ब लगता है, यहाँ पे ING उसके साथ लगा हुआ है तो डेल्टा भी गलत है। तो 94 का आंसर हुआ चार्ली। 95 को हम देखते हैं।
95 में हमारे पास एक एंटोनिम का क्वेश्चन है और एंटोनिम में हमने एम्बेलिश का एंटोनिम देना है। तो एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना संवारना और इसका एंटोनिम होगा डिसफिगर। डिसफिगर इसका एंटोनिम होगा जिसका मतलब सजाने संवारने का एंटोनिम है, कंट्रास्ट में है। डिसफिगर का मतलब होता है शेप खराब करना किसी चीज़ की या शख्स की। फिर उसके बाद सिनोनिम का क्वेश्चन है और सिनोनिम में 96 में लोक्वेशियस का वर्ड है। तो इसमें हम अगर इसके रूट को भी देखें तो LOQ जो होता है, जैसे कि LOQ और LOG, इसका मतलब बोलना होता है और लोगों के आपस में कम्युनिकेशन होती है। तो लोक्वेशियस बहुत ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं। तो गैरुलस इसका सिनोनिम होगा। गैरुलस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। 97 को देखते हैं। 97 में हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन है। द जॉब इज़ प्रिटी बोरिंग बट इट इजंट एन इन पब्लिशिंग। तो एन एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद के जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो नाउन होगा। तो यहाँ पे इन, वैसे तो ये जो इन है ये देखने में नाउन नहीं लग रहा, बल्कि ये देखने में प्रपोजिशन होता है, बेसिकली प्रपोजिशन होता है इन, लेकिन जब ये एन के बाद आ गया तो ये आर्टिकल के बाद आया हुआ है और आर्टिकल के बाद सिर्फ नाउन आ सकता है। इस वजह से ये डेल्टा करेक्ट आंसर है। अब हम 98 को देखते हैं। 98 में एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन है और पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ रीजन टू बिलीव दैट कैरी कंट्रीज प्लान विल नॉट अचीव इट्स गोल एक्सेप्ट। तो इसका मतलब है कि एक ही चीज़ उस गोल को सपोर्ट करने वाली हमारे पास आएगी, बाकी उसकी मुखालफत करने वाली होंगी। अब ऊपर हम देख लेते हैं टेक्स्ट में उसको स्मार्ट रीडिंग के ज़रिए कि उसमें गोल है क्या। तो ऊपर से 1 2 3 चौथी लाइन में आप अगर सेंटर से पढ़ें, कैरी कंट्री प्लान्स टू इम्प्लीमेंट अ 50% सेल्स टैक्स। तो प्लान तो सेल्स टैक्स का है, प्लान टू टेक टैक्स। अब टैक्स को अप्लाई करने का प्लान है। तो अब कौन सी चीज़ अपनी नेचर में उसको सपोर्ट करने वाली लग रही है, बाकी सारी उसके मुखालिफ हो जाएंगी। तो ये डेल्टा है। कैरी कंट्री ऑलरेडी लेवीज सिमिलर सिन टैक्स सेल्स टैक्स ऑन द अदर रिक्रिएशनल ड्रग्स सच एज अल्कोहल एंड टोबैको। तो यहाँ पे ये उसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एक्सेप्ट तीनों ने उसको निगेट करना है और एक ने सपोर्ट करना है। तो जो चीज़ सपोर्ट करेगी वो उसका अगर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस बता रही है तो पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस उसको वैलिडेट कर रहा है कि वो चीज़ आगे भी कामयाब हो सकती है, यानी कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो डेल्टा यहाँ पे हुआ करेक्ट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आगे भी एक रीडिंग का क्वेश्चन है 99। तो 99 में एक टेक्स्ट दिया गया है और क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन है विच फ्रेज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। मेन आइडिया पूरे पैसेज को जनरली एक बर्ड आई व्यू लेने से आ सकता है। पहला ही अगर सेंटेंस देखिए, दैट वन citizen is as good as another is a favorite American axiom supposed to express the very essence of our constitution and way of life। यानी कि हर बंदा इक्वल है, but just what we mean when we utter that platitude। ये नारा, खोखला नारा जब हम कहते हैं तो इसका हमारा मतलब क्या होता है? One surgeon is not as good as another। तो ये अब एक बात करके कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि हर शख्स बराबर है, उसके बाद उसको किसी न किसी हवाले से निगेट कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन भी अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 100 भी इसके साथ शामिल कर लें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही टेक्स्ट के ऊपर मबनी हैं, तो 100 को भी देख लें। द ऑथर मोस्ट प्रॉब्ली इंक्लूड्स द एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन ऑन एल सल्वाडोर लाइन 6 to 8 इन ऑर्डर टू। अब वो जो लाइन बोल्ड की गई है, शुड द यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंड एल सल्वाडोर, द आंसर ऑफ दिस ऑफ द barfly who doesn't even know where the country is located or that is it a country। अब देखिए ये उसने एक एग्जाम्पल दी है क्या चीज़ करने के लिए, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ ओपिनियन सैम्पलिंग ही ऑब्जेक्ट्स टू,
वो क्योंकि ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसकी एक एग्जांपल के तौर पे वो दे रहा है। तो 100 का तो डेल्टा है, 100 का आंसर हमें पहले मिल गया, लेकिन 99 का भी हमने आंसर देना है कि इस पूरे का मेन आइडिया क्या होगा। तो मेन आइडिया ये है कि शुरू में पहली 2 लाइंस में उसने एक जनरल एक्सियम और उसको प्लेटिट्यूड भी उसने कहा कि ये खोखला नारा है कि हर बंदा बराबर है, बड़ा छोटा बराबर है, हर कोई बराबर है। लेकिन उसके बाद पहली 2 लाइंस के बाद वो टोटल सारे टेक्स्ट में इसको निगेट कर रहा है। तो हमें जो आंसर हमारा होगा वो बीटा होगा, अ डिस्टिंक्शन अबाउट इक्वालिटी, कि इक्वालिटी मौजूद ज़रूर है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कंडीशनल है, वो एक ओवरऑल आइडिया के तौर पे प्रोबेबल नहीं है। जबकि अल्फा नहीं होगा, द मिथ ऑफ इक्वालिटी। देखिए उसने उसको निगेट किया है, सिर्फ वो इक्वालिटी की मिथ तक नहीं रहा। और 40 में द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र सिर्फ पहली 1-2 लाइन में होकर उसके बाद ख़त्म हो गया, तो वो मेन आइडिया नहीं हो सकता जिस चीज़ का जिक्र सारे टेक्स्ट में से रन ना करे। और डेल्टा अ टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकलिटी की यहाँ पे बात नहीं है, ये एक थेरेटिकल टॉपिक है जिसको कि डिस्कस किया जा रहा है। तो बीटा 99 का करेक्ट आंसर होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2024 का प्री इंजीनियरिंग का इंग्लिश का सेक्शन। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।